हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के टॉपिक वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला बिंदु है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय संख्या होता है। मतलब अगर एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो नया संख्या जो प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 1 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। और √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अगर 1 में √2 को जोड़ा जाए तो नया संख्या क्या मिला? 1 + √2। ये कैसा संख्या हो गया? 1 + √2 अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर 1 देखिए 1 कैसा संख्या है? परिमेय। अब √5 कैसा संख्या है? अपरिमेय। अब इस परिमेय संख्या में से इस अपरिमेय को घटाया जाए तो नया संख्या क्या बना? 1 - √5। ये कैसा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार √6 कैसा संख्या है? अपरिमेय। 3 कैसा संख्या है? परिमेय। और इस अपरिमेय में इस परिमेय को जोड़ा जाए तो नया संख्या क्या बनेगा? √6 + 3, जो कि अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो नया संख्या जो मिलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाए, एक अपरिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाया जाए या जोड़ा जाए तो नया संख्या जो प्राप्त होगा वो कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसका दूसरा बिंदु है एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। मतलब अगर एक अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से क्या किया जाए? गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो जो नया संख्या मिलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए पहला उदाहरण, √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। और 3 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। अगर इस अपरिमेय संख्या में इस परिमेय संख्या से क्या किया जाए? गुणा किया जाए तो नया संख्या क्या मिलेगा? √2 का 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3√2। अब ये जो नया संख्या मिला ये कैसा संख्या है? 3√2 अपरिमेय संख्या। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो जो नया संख्या मिलेगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार √5 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। और 6 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। अगर इस अपरिमेय संख्या में इस परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो नया संख्या क्या मिलेगा? 6√5, जो कि अपरिमेय संख्या होगा। तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से आपने समझा कि अगर एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो जो नया संख्या प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार अगर एक अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, जैसे √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय। अगर इसमें 3 से भाग दिया जाए, 3 कैसा संख्या है? परिमेय। तो अगर अपरिमेय में परिमेय से भाग दिया जाए तो जो इस प्रकार से नया संख्या मिलेगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। 6/√5, 6 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। √5 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो जो नया संख्या मिलेगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो जो नया संख्या मिलेगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। आइए इसके तीसरे बिंदु को समझते हैं। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुणा करें या भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अब क्या करना है, अभी तक जो आप दो बिंदु पढ़े हैं उनमें एक परिमेय संख्या को ले रहे थे और दूसरे अपरिमेय संख्या को ले रहे थे। तो अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, गुणा कर रहे थे, भाग कर रहे थे तो परिणाम में जो नया संख्या मिल रहा था वो भी अपरिमेय संख्या हो रहा था। परंतु अगर दोनों अपरिमेय संख्या लें
और उन दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग दे, तो नया जो संख्या प्राप्त होगा एग्जैक्टली ना तो परिमेय कह सकते हैं आप और ना अपरिमेय कह सकते हैं। मतलब परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। जैसे देखिए 1+√2 ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। √3+4 ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो नया संख्या देखिए क्या मिलेगा, 1+√2 +√3+4। ये 1 इस 4 से जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 4 5 +√2 +√3। अब देखिए इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से जो नया संख्या प्राप्त हुआ 5 +√2 +√3, ये भी कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए अब हम दो अपरिमेय संख्याओं को लेंगे और उनको जोड़ने से परिमेय संख्या देखेंगे कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए 1+√2 ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। 4 -√2 ये कैसा संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। देखिए तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1+√2 +4 -√2। अब देखिए ये +√2 -√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से क्या मिला, अपरिमेय संख्या, और इन्हीं दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से क्या मिला, परिमेय संख्या। तो अगर अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से अगर परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है और परिमेय भी प्राप्त हो सकता है। आइए कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए 4 +√3 ये कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। 6 -√5 ये कैसा संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या में से इस अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो देखिए घटाएंगे क्या होगा, 4 +√3 और ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का जब 6 के साथ गुणा होगा तो -6 माइनस और माइनस +√5। अब देखिए क्या होगा, 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2 +√3 +√5। तो यहाँ पे देखिए अगर एक अपरिमेय संख्या में से दूसरे अपरिमेय संख्या को घटाया हमने तो जो नया संख्या मिला वो भी कैसा है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, 4 +√3 -2 +√3। देखिए ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। अब इन दोनों इस अपरिमेय में से इस अपरिमेय को घटाते हैं, देखिए क्या मिलेगा। तो 4 +√3, अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस इंटू प्लस माइनस -√3। अब देखिए ये +√3 -√3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 +√2 बराबर कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ दोनों एक अपरिमेय संख्या में से दूसरे अपरिमेय संख्या को घटाने से आपको क्या मिला, परिणाम में अपरिमेय मिला। यहाँ एक अपरिमेय में से दूसरे को घटाने से क्या मिला, परिमेय मिला। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है अपरिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है और परिमेय संख्या भी मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा, अगर अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। जैसे √3 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या, और √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, √15। अब देखिए अपरिमेय का अपरिमेय में गुणा किया तो जो नया संख्या मिला वो कैसा मिला, अपरिमेय संख्या। लेकिन इस तरीके से अगर देखें, यहाँ ले √2 और यहाँ ले √8। अब देखिए √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या, और √8 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √16। रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको पता है अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिखा रहता है तो परिमेय बन जाएगा, इसका मतलब 4 हो गया ये।
अब ये देखिए क्या हो जाएगा, क्या आपको समझ में आया? यहाँ ये भी अपरिमेय था और ये भी अपरिमेय था, लेकिन इन दोनों का आपस में जब गुणा किया तो अपरिमेय मिला। यहाँ ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन इन दोनों अपरिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करने से क्या मिला? परिमेय संख्या मिला। इस प्रकार आप कह सकते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करने से परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से दो अपरिमेय संख्याओं का आपस में भाग करने से परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। जैसे √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। √5 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। इन दोनों का आपस में भाग करेंगे तो क्या मिला आपको? √2/5। तो √2 और √5 का जब आपने भाग किया तो जो नया संख्या मिला वो भी कैसा मिला? अपरिमेय संख्या। लेकिन अभी देखिए √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। और रूट के अंदर 32 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। इन दोनों को थोड़ा सा हल करिए तो देखिए क्या मिला? √2/32। अब इसको काट दीजिए, 2 × 1 = 2 और 16 दूनी 32। अब ये रूट के अंदर क्या हो गया? 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया गया था तो यहाँ अपरिमेय संख्या मिला था, लेकिन यहाँ अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया गया तो जो नया संख्या मिला वो क्या मिला? परिमेय संख्या मिला। तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं, यहाँ जब आपने अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया तो क्या मिला? परिमेय मिला। लेकिन यहाँ अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया तो कैसा संख्या मिला? अपरिमेय संख्या मिला। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं हों और दोनों का आपस में जोड़, घटाना, गुणा या भाग करें तो जो नया संख्या मिलेगा वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। आइए हम अगले टॉपिक करणी के नियम के बारे में समझते हैं। तो करणी का नियम क्या होता है? ये देखिए, जैसे अगर ये आपका करणी है, यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं लिखा है इसका मतलब इसके अंदर क्या लिखा है? 2। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसके अंदर आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, उसको मानेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा है? करणी में, करणी मतलब 2 लिखा है। तो अगर करणी में 2 है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √2, और इसका मतलब होता है 2⁻1/2। सेम इसी तरीके से अब यहाँ √2 कर दिया जाए, अगर इसको अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे करणी में और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो उसको हमेशा 2 मानेंगे, और पावर कितना होगा इस पे? 1/2। इसी प्रकार से √, अब यहाँ करणी कितना हो गया? 3, मतलब क्यूब रूट हो गया, 2 का क्यूब रूट, तो इसको क्या लिखेंगे? 2⁻1/3। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ 4th रूट हो जाए तो क्या लिखेंगे इसको? 2⁻1/4। ठीक इसी प्रकार से यहाँ 5th रूट अगर हो जाए तो इसको क्या लिखेंगे? 2⁻1/5। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ x है और यहाँ n है, nवां रूट है, तो इसको क्या लिखेंगे? x⁻1/n। आइए देखते हैं करणी का जोड़, घटाना और गुणा भाग कैसे होता है। तो सबसे पहले समझते हैं करणी का जोड़ कैसे किया जाता है। इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है √2 + 2√2। देखिए यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? √2 के आगे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसको क्या मानेंगे? 1, मतलब 1√2, और यहाँ क्या है? 2√2। तो कैसे ये जुटेगा? रूट के आगे वाला भाग जुट जाता है आपस में, तो 1 और 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, और ये √2 इसी प्रकार से लगा रहेगा।
देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपको करके बताते हैं। 4 + √3 और 2 + √3। तो देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो इन दोनों के आगे वाला दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ √3 के आगे कितना है 4, यहाँ √3 के आगे कितना है 2, तो 4 और 2 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 6 और √3। इस प्रकार से आप लिख देंगे। तीसरा उदाहरण आपको समझाते हैं। 4 + √3 + 2 √5। अब ये देखिए ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहाँ √3 है और यहाँ √5 है। तो ये दोनों आपस में 4 और 2 आपस में नहीं जुड़ सकता। ये दोनों कब जुड़ता, जब यहाँ भी √3 है तो यहाँ भी अगर √3 होता तब ये 4 और 2 जुड़ जाता। यहाँ √3 है, यहाँ √5 है, तो आप 4 और 2 को नहीं जोड़ सकते। ये इसी प्रकार से लिखा रहेगा 4 + √3 + 2 √5। इसको आप और अधिक सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो करणियों का जोड़ कैसे करते हैं? अगर करणी दोनों सेम है तो उनके आगे की संख्याएं जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ √2 था, यहाँ √2 था, तो इनके आगे की दोनों संख्याएं 1 और 2 जुड़ के 3 हो गया और √2 इस प्रकार से लग गया। आइए देखते हैं करणी का घटाना कैसे होता है। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझाने का प्रयास करते हैं आपको। जिस प्रकार से करणी का जोड़ होता है ठीक उसी प्रकार से करणी का घटाना होता है। अगर रूट सेम है तो घटेगा, अगर रूट सेम नहीं है तो नहीं घटेगा। जैसे √2 - 2 √2। अब यहाँ देखिए इस √2 के आगे, यहाँ दोनों रूट देखिए सेम है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। इस √2 के आगे कितना है 1 और इस √2 के आगे कितना है 2। अब 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 - 2 -1 और √2 इसी प्रकार लिख देंगे तो हो जाएगा -1 √2। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 4 √3 - 2 √3। यहाँ भी देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो इन दोनों के आगे जो संख्याएं हैं, आगे की जो संख्याएं हैं वो आपस में घट जाएंगे। तो 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2 और √3 को इस प्रकार से लिख देंगे। परंतु अगर रूट अलग अलग हों तो आप रूट के आगे की संख्याओं को घटा नहीं पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ √3 है और यहाँ √5 है, तो यहाँ 4 में से 2 नहीं घटा पाएंगे। अगर दोनों सेम रूट रहता तो 4 में से 2 घट जाता। आइए देखते हैं करणी का गुणा कैसे होता है। करणी का गुणा आपको देखना है कैसे होता है। इसको भी कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास आपको हम करते हैं। जैसे यहाँ √2 है और इंटू √3 है, तो यहाँ पे देखिए रूट के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 का गुणा किस में जाएगा, यहाँ रूट के अंदर कितना है 2, यहाँ रूट के अंदर कितना है 3, तो होल रूट बड़ा वाला रूट बनेगा और इसके अंदर जो रूट के अंदर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है उन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6। ठीक इसी प्रकार से ये पहला उदाहरण आपका है। दूसरा 2 √3 इंटू 2 √4। तो इन दोनों का आपस में गुणा कैसे होगा, देखिए रूट के बाहर वाला जो पद है उसका गुणा बाहर वाले से होगा और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले। पहले बाहर वाले का गुणा कर लीजिए, तो 2 का गुणा 2 में होगा, कितना हो जाएगा 4। अब अंदर वाले का गुणा करेंगे तो रूट लगाएंगे, 3 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 12। तो अंदर वाले का गुणा अंदर में और बाहर वाले का गुणा बाहर करेंगे। तीसरा उदाहरण लेते हैं। अगर एक ही चीज़ का 2 बार गुणा हो, जैसे √2 इंटू √2, तो इसको क्या लिखते हैं √2 का होल स्क्वायर। और रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। ये आपका हो जाएगा 2। चौथा उदाहरण लेते हैं 2 इंटू √5। एक में √2 है और एक में रूट है और एक में रूट नहीं है, तो जिसमें रूट नहीं है वो रूट वाले के आगे जाके लग जाता है। तो 2 इंटू √5 क्या हो जाएगा 2 √5। इसी तरीके से अगर 3 इंटू √6 हो तो क्या हो जाएगा 3 √6।
आइए देखते हैं करनी का भाग किस प्रकार से होता है। इसको भी कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं √2 और √8। देखिए √2 में √8 से भाग दिया जा रहा है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो एक बड़ा सा रूट बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे 2/8। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। मतलब ये भी रूट में है और दो भी रूट में है, रूट में है और 8 भी रूट में है, तो एक बड़ा रूट बना के आप इस प्रकार से इसको 2/8 लिख सकते हैं। अब इसको काटा जा सकता है 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ है एक को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो क्या होता है? स्क्वायर वाला चीज़ बाहर आ जाता है रूट के, तो ये 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर 1 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2। इस प्रकार अगर रूट करड़ी में दो चीज़ें हैं और दोनों का भाग है, तो एक बड़ा करड़ी लगा के उन दोनों को बटे में इस तरीके से लिख के आप हल कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका। 3√4/2√64। अब देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो रूट के बाहर है उसको बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे। अब देखिए जो रूट में है उसको बड़ा सा रूट लगा के इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/64। 4 एकम 4 और 16 चौको 64। अब ये क्या हो गया? 3 गुणे 2 और रूट के अंदर एक को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। अब रूट के अंदर स्क्वायर वाला चीज़ क्या हो जाता है? रूट के बाहर, तो √1 का स्क्वायर क्या हो गया? पहले इसको ऐसे लिखिए 3/2, √1 का स्क्वायर 1 और √4 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो गया? 3 गुणे 1, 3 एकम 3 और 2 चौके 8। तो इस प्रकार से करनी का भाग आप कर सकते